नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इन्हें एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत पावन और पवित्र होता है। इस मास में स्नान, दान, जप का विशेष महत्व है। साथ ही कथाओं का श्रवण करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनंजय नाम का अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोना, चांदी, हीरे, मोती, बड़े बड़े महल, अनगिनत दास दासियां सब कुछ था, परंतु धन होने के अभाव के कारण उसके अंदर घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। पवित्र और पुण्य कमाने वाले वैशाख मास को वह तुच्छ समझता था। जब लोग कथा, भगवत गीता और भगवान की पूजा भक्ति में लीन होते तब वह उनका उपहास उड़ाता। वह सबसे कहता, इन सबसे क्या फायदा, नहाने धोने और भूखे रहने से कुछ नहीं होता, कमाना खाना ही जीवन है। उसके मुख से ऐसी बात सुनकर लोगों को बुरा लगता, परंतु उसके धन और अभाव के कारण कुछ कह नहीं पाते। उधर धनंजय की पत्नी अत्यंत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह अपने पति को समझाती, स्वामी ऐसा न कहें, वैशाख मास अपने आप में बहुत पावन और पवित्र है। इस मास में किए गए पुण्य, धर्म, कार्य सभी अक्षय हो जाते हैं। आप भी थोड़ा धर्म कर्म करिए, प्यासे को थोड़ा सा पानी ही पिला दीजिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। परंतु वो अपनी पत्नी की बात इधर से सुनता और उधर से निकाल देता। उस पर कोई असर ही ना पड़ता और कभी कभी झुठला कर कहता, तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और वह कहता, मेरे पास इतना धन है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मेरा धन ही भगवान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सुशीला बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी और धनंजय अपनी मस्ती में ही मस्त रहता था। इस प्रकार वैशाख मास कई बार आया और चला गया। अब धनंजय धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। शरीर में पहले जैसी फुर्ती न रही, परंतु अभी भी उसका अहंकार टूटा नहीं था। फिर एक रात ऐसी आई कि उसका जीवन ही बदल गया। सपने में उसने एक भयानक चीज ऐसी देखी। उसने देखा कि वह अपने आलीशान महल में बिस्तर पर लेटा है। तभी उसके कमरे का दरवाजा अचानक से खुलता है और दो विशाल काले रूप वाले भयानक यम के दूत उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही वह डर गया और उसकी चीख गले में ही अटक गई। एक यमदूत ने गरजते हुए उससे कहा, चल रे पापी, तेरे जीवन का समय समाप्त हुआ, यमराज तुझे याद कर रहे हैं। धनंजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पास बहुत धन है, तुम जितना चाहे उतना ले लो, पर मुझे छोड़ दो। दूसरा यमदूत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, ऊपर पैसे का क्या हिसाब, वहाँ पे तेरे ये पैसे नहीं चलते, वहाँ तो कर्मों का हिसाब होता है। इससे पहले धनंजय कुछ कह पाता, जो उसका सूक्ष्म शरीर था आत्मा के रूप में उसे ले जाने लगी। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं खौलते हुए कड़ाहे थे, कहीं कटीली झाड़ियां थीं और हवा में आत्माओं की चित्कारें गूंज रही। धनंजय डर के मारे मरा जा रहा था। उसने कभी जीवन में ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। धनंजय ने डरते हुए उन यमदूतों से पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूतों ने चित्कारते हुए कहा, नरक। कुछ देर में ही वे यमराज जी की सभा में पहुँच गए। यमराज जी का तेज बहुत तेज था और बहुत डरावना था। यमराज जी के बगल में चित्रगुप्त जी बैठे थे, जिनके हाथ में वही खाता था जिसमें प्रत्येक प्राणी के लेखा जोखा लिखा था। यमराज जी ने कहा, लाओ इस व्यापारी को। यमदूतों ने उसे यमराज जी के पास ढकेल दिया। यमराज जी ने चित्रगुप्त को लेखा जोखा देखने के लिए कहा। चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा देखा और कहा कि महाराज, इस आदमी ने अपने जीवन में धन तो बहुत कमाया, परंतु कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया। इसने गरीबों को सताया है, सूदखोरी की है, असहायों का उपहास उड़ाया है और सबसे बड़ा अपराध, इसने भगवान विष्णु के सबसे प्रिय मास को, वैशाख मास का उपहास उड़ाया है। जब लोग इस पवित्र मास में व्रत, उपवास, स्नान, दान करते थे तब ये उनकी हंसी उड़ाता था। इसने कभी किसी को एक लोटा जल नहीं पिलाया, ना ही कभी किसी को कोई दान पुण्य किया। इसके पापों की लिस्ट बहुत बड़ी है, पुण्य तो कुछ है ही नहीं। अब धनंजय को अपने उस कटु वचन और एक एक बातों को याद करने लगा। धनंजय ने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए यमराज जी से कहा, हे यमराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो
हो गई, मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था कि वैशाख मास का इतना अधिक महत्व है। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं बहुत दान पुण्य करूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। यमराज जी ने गुस्से से चिलचिलाते हुए कहा, अवसर तो तुम्हें बहुत मिला, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कितना समझाया, साधु संतों ने तुम्हें समझाया, परंतु किसी की बात का तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। अब पश्चाताप का क्या लाभ, ले जाओ इसे और नरक के दर्शन कराओ कि पापियों की क्या गति होती। यमदूत धनंजय को घसीटते हुए ले चले। कहीं आत्माओं को खौलते तेल में तला जा रहा था, कहीं उन्हें भूखे कुत्ते और गिद्ध नोच रहे। चारों ओर दर्दनाक चीखें और कराहें थीं। धनंजय ने देखा जो लोग दूसरों को धोखा देते थे, तकलीफ देते थे, उन्हें आड़ी से चीरा जा रहा है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर रखते थे, उन्हें जलते सलाखों से आलिंगन कराया जा रहा था। जो लोग झूठी गवाही देते थे, उनकी जीभ काटी जा रही, और जो लोग धर्म का उपहास उड़ाते थे, उन्हें कष्टदायक यातनाएं दी जा रही। धनंजय यह सब देखकर भय से मूर्छित होने लगा। तभी एक यमदूत ने कहा, इधर देखो, जहाँ कुछ आत्माओं को तड़पाया जा रहा था। उनके होठ सूखे थे, एक बूंद पानी भी उन्हें नहीं दिया जा रहा था। ये वे लोग थे जिन्होंने वैशाख मास में किसी को भी जल दान नहीं किया। तभी एक दूसरे यमदूत ने कहा, तुमने भी तो ऐसा ही किया, दूसरों का उपहास उड़ाया, किसी को एक बूंद जल भी नहीं पिलाया। सोचो तुम्हारी क्या गति होनी चाहिए। धनंजय यह सब सुनकर कांप उठा। तभी उसे अपनी पत्नी की बातें याद आई कि उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि वैशाख मास में जल दान का बड़ा महत्व है। काश उसने ये सब सुन लिया होता। अब धनंजय भगवान को याद करता हुआ कहने लगा, हे भगवान विष्णु, मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ नहीं रहना। और कहने लगा, मैं अब से कभी भी वैशाख मास का उपहास नहीं करूंगा, मैं सारे व्रत नियम श्रद्धा भक्ति भाव से करूंगा। और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी अचानक से उसे तेज झटका लगा और उसकी आंख खुल गई। अपने बिस्तर पर पसीने पसीने हो गया था और इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि क्या यह एक सपना था। वह सपना इतना वास्तविक और इतना भयानक था कि धनंजय का पूरा शरीर डर के मारे कांप चुका था। नरक का वह दृश्य, चित्रगुप्त का वही खाता, यमराज जी की वाणी, आत्माओं की चीख पुकार, सब कुछ उसके सामने था। उसे लगा जैसे अभी भी वह उस नरक की यातना को झेल रहा है। वह हे भगवान कहता हुआ बिस्तर से उठ गया और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अब उसे अपने शब्द याद आ रहे, मेरा धन ही मेरा भगवान है। उसे अपने ऊपर गिलानी होने लगी। अब वह सोचने लगा कि कितना बड़ा ज्ञानी था वो, जिसने पवित्र वैशाख मास को तुच्छ समझा। अब वह सोच रहा था कि सचमुच अगर सपना सच हो गया तो, यमदूत अगर उसे लेने आ गए तो, वही भयानक नरक। वह यह सब सोचकर कांप उठा। वह तुरंत बिस्तर से उठा और सीधा अपनी पत्नी के कमरे में गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, उठो। वह हड़बड़ा कर उठी और बोली, क्या हुआ स्वामी? उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने भयभीत क्यों हैं? वह अपनी पत्नी का पैर पकड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ, मैंने भगवान विष्णु के पवित्र वैशाख मास का अपमान किया। उसकी पत्नी हैरान थी, उसने कभी भी अपने पति को इस रूप में नहीं देखा था। फिर उसने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं, आप मुझे पूरी बात बताइए। धनंजय ने रोते हुए अपने सपने की पूरी बात बताई। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति को उठाया और कहा, पतिदेव शांत हो जाइए। और वह बोली, भगवान बहुत दयालु हैं, आपने सपने में ही सही पर नरक के दर्शन कर लिए हैं, उन्होंने आपको सुधरने का अवसर दिया है। धनंजय ने रोते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? मेरे पाप बहुत हैं, विशेषकर वैशाख मास के प्रति मेरा अनादर। क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? क्या मैं नरक की यातनाओं से बच पाऊंगा? उसकी पत्नी ने कहा, पश्चाताप की अग्नि बड़े से बड़े पाप को नाश कर देती है। आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए, वैशाख मास आने वाला है, पूरी श्रद्धा भक्ति से प्रातः काल गंगा स्नान कीजिए या घर पर ही स्नान कीजिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, तुलसी जी को जल दीजिए और एक बार सात्विक भोजन कीजिए, हो सके तो फलाहार पर रहिए और सबसे महत्वपूर्ण दान पुण्य कीजिए। इस मास में जलदान का विशेष महत्व है। जगह जगह प्याऊ लगवाइए, राहगीरों को पानी पिलाइए, पंखे लगवाइए, अन्न वस्त्र दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए और सबसे महत्वपूर्ण वैशाख मास महत्तम का श्रवण कीजिए। धनंजय अपनी पत्नी की बातें ध्यान से सुन रहा था। अब उसे वह सब बातें अमृत लग रही। वही बातें उसे पहले बुरी लगती थी, अब वही बातें उसे जीवन दायिनी लग रही थी। उसने कहा, हाँ अब मैं ऐसा ही करूँ। और उसने निश्चय किया कि अब वह वैशाख मास में स्नान दान जप सब कुछ करे। अब धनंजय नित्य प्रतिदिन पवित्र वैशाख मास में गंगा स्नान करता। इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर
मंदिर में जाकर चंदन, अक्षत, पुष्प से भगवान की पूजा आराधना करता। तुलसी जी की पूजा करता, उसमें जल देता। उसने जगह जगह पर प्याऊ लगवाए, उसने नगर में जल की व्यवस्था करवाई और उसके बाद वह वैशाख मास महत्तम का श्रवण करता। कथा सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते और अपने पूर्व जन्म के पाप उसे याद आने लगते। फिर एक दिन उसे एक सपना आया और उसमें भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए उससे कह रहे, धनंजय, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने सच्चे मन से धर्म का पालन किया है। तुम्हें नरक का द्वार नहीं बल्कि हमारे बैकुंठ का धाम मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू बह रहा था। वह कृतज्ञ था। जब उसकी नींद खुली तो उसके मन में अपार शांति। उसने अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में व्यतीत किया और अंत में उसे बैकुंठ का वास मिला। तो इस प्रकार बैसाख मास का इतना बड़ा है जो एक पापी को अच्छे आचरण में लाता है। अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। जो भी इन कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनता है उसके जीवन की धीरे धीरे दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक ऊंची पहाड़ी पर एक अक्षत नाम का एक लड़का रहता था। वह हर दिन स्कूल से आने के बाद एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता था। वहीं पास से एक नदी गुजरती थी जो काफी समय पहले ही सूख गई, लेकिन उसे अभी भी विश्वास था कि एक दिन पानी वापस लौटेगा। गांव वाले उस नदी की कभी कहानियां सुनाया करते थे जो कभी उन्हें जीवन देती थी। गांव वालों का कहना था कि वह नदी लक्ष्मी देवी द्वारा आशीर्वादित अक्षत हमेशा कल्पना करता कि वह नदी कितनी सुंदर रही होगी। उसे लगता था कि किनारों पर खेलते हुए बच्चों की वह हंसी सुन सकता है। एक दिन नदी के पास बैठे हुए अक्षत ने आंखें बंद करके पूरे दिल से प्रार्थना की, देवी लक्ष्मी माँ, कृपया फिर से हमारे गांव में पानी ले आइए। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजने लगी। वह एक चमत्कार की आशा में राह तकता रहा। दिन महीने में गुजरे और महीने साल में। अक्षत रोज वहां जाकर प्रार्थना करता। कुछ गांव वाले उस पर हंसते और कहते, तू कब तक ऐसी प्रार्थना करता रहेगा। गांव वाले कहते, नदी कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन उसे विश्वास था कि अगर वह सच्चे मन से प्रार्थना करेगा तो उसका साथ अच्छा होगा। धीरे धीरे समय बीते हो रहा था और अक्षत एक युवा में बदल गया। अब लोग उसे उस रूप में जानने लगे जिस लड़के ने कभी हार नहीं मानी थी और लोग उसे जलदेव कहने लगे। वे उसकी आस्था की सराहना करने लगे। एक दिन एक बुद्धिमान महिला जिसका नाम गंगा था वह वहाँ गांव में आई। उन्होंने अक्षत को बुलाया और कहा, युवक, तुम्हारा विश्वास प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, क्या तुमने लक्ष्मी माता की विशेष पूजा का अनुष्ठान किया है? अक्षत की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने उत्साह से पूछा, कैसा अनुष्ठान? माता गंगा ने समझाया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति देवी माता की उपासना के लिए ये व्रत पूजन करते हैं। यदि तुम इस परंपरा का पालन करो और शुद्ध हृदय से प्रार्थना करो तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। नई ऊर्जा के साथ अक्षत ने उनकी बात मानना स्वीकार किया। उसी शुक्रवार से उसने जल्दी उठकर साफ पानी से स्नान किया और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। वह नदी की तलहटी में बैठकर देवी को फल फूल मिठाई का भोग लगाने लगा। उसने फल चढ़ाकर एक छोटा दीपक जलाया और प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कहा, प्रिय देवी लक्ष्मी माँ, मैं आपको अपना हृदय समर्पित करता हूँ। कृपया हमारे गांव में पानी वापस ले आइए। उसने पूरे भक्ति भाव से माता को पुकारा। उसकी आवाज शांत हवा में गूंज रही। सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी रंगों से ढल गया। वह हर शुक्रवार ऐसा ही करता रहा। दिन महीनों में परिवर्तित होने लगे। अक्षत अपने अनुष्ठान को ऐसे ही करता रहा। उसकी आस्था और मजबूत हो रही थी। कुछ लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसके साथ होने लगे। गाँव वालों ने उसकी सच्चाई को देखकर उसका साथ देने का वादा किया। एक शुक्रवार की दोपहर जैसे ही अक्षत अपनी प्रार्थना शुरू करने वाला था, आकाश में काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। अक्षत ने ऊपर देखा, उसके अंदर डर भी था। अचानक से तेज बारिश होने लगी। गांव वाले घर से बाहर आए और हैरान थे। गांव वालों ने कहा, यहाँ बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। यह सुनकर अक्षत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर माता गंगा ने जोर से चिल्लाया, प्रार्थना करते रहो, ये तो अभी शुरुआत है। बारिश तेज हो रही थी। देखते ही देखते तलहटी पानी से भरने लगी। नदी में फिर से पानी आ गया और गाँव में जीवन फिर से लौटा है। अक्षत की आंखों में आंसू थे जब उसने पानी को मिट्टी पर बहते हुए देखा। यह दृश्य देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे और ताजे पानी में नाचने झूमने लगे। अक्षत ने कहा, हमें फिर से पानी मिल गया, धन्यवाद देवी लक्ष्मी। अक्षत गर्व और कृतज्ञता से भर गया। उसने कभी विश्वास नहीं खोया था और उसने ही सभी को खुशी दी। धीरे धीरे सप्ताह बीत रहा था और नदी फलती फूलती रही। समय व्यतीत होने लगा। खेत पहले से भी ज्यादा हरे और ऊंचे हो गए। उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया और समृद्धि लौट आई। एक दिन अक्षत
नदी के पास प्रार्थना कर रहा था, तभी वहाँ से आवाज आई, अर्जुन मैं हूँ। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब माता ने स्वयं, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। माता ने कहा, तुम्हारे विश्वास और समर्पण ने सिद्ध कर दिया। कठिन से कठिन समय में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहो और दूसरों की मदद करते रहो। अक्षत ने भावुक होकर कहा, हे देवी, मैं हमेशा विश्वास बनाए रखूंगा और अपने गाँव की हमेशा सेवा करूंगा। उस दिन से अक्षत अपने गाँव की सेवा करने लगा। गाँव वाले अब भी देवी लक्ष्मी की पूजा करते। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वह नित्य नियम से तुलसी जी की पूजा आराधना करती थी। जब बैसाख का महीना आया तो उसने अपने परिवार की सुख शांति के लिए तुलसी आराधना की। उसने सब कुछ करने के बाद उसका मन कुछ अनजान प्रश्नों से घिरा हुआ और वह मन ही मन सोचने लगी कि क्या तुलसी पूजा विष्णु भगवान का अनुष्ठान वास्तविक सुख लाता है या यह केवल एक परंपरा है। उस रात व्रत पूजन अनुष्ठान होने के बाद सभी लोग अपने घरों को लौट, परंतु उस महिला ने तुलसी जी के पास कुछ समय बिताने का निश्चय किया। अचानक से मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश का उजाला हुआ और वहाँ देवी तुलसी जी की मूर्ति प्रकट हो गई। जब उस महिला ने यह सब देखा तो उसके होठ कांपने लगे और सिर उसका श्रद्धा से झुक गया। माता तुलसी ने उससे कहा, हे देवी, हर वर्ष यह अनुष्ठान केवल परंपरा के लिए नहीं है, बल्कि कृपा पात्र बनने का माध्यम है। भगवान विष्णु और मेरे विवाह का आयोजन का ये अर्थ है कि जीवन में समर्पण और सच्चाई के साथ जीना। जो व्यक्ति इस अनुष्ठान को करता है उसके जीवन की हर समस्या का निदान होता है और उसे मुक्ति मिलती है। उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, क्या इस माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है, चाहे हम इस परंपरा का महत्व न समझें? तब देवी तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल शुद्ध भाव ही पर्याप्त है। ईश्वर को दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। वह केवल हृदय की पवित्रता को देखते हैं। जो इस अनुष्ठान में सच्चे भाव से आता है उस व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु और मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस अनुभव के बाद महिला ने पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से बैसाख स्नान तुलसी पूजन पूर्ण किया। ऐसा करने से उसके जीवन में केवल सुख शांति ही नहीं आई, बल्कि उसका बेटा जो लंबे समय से एक असाध्य रोग से पीड़ित था, अचानक से स्वस्थ हो गया। यह घटना पूरे गाँव में फैल गई और तब से तुलसी पूजन का यह अनुष्ठान हर घर परिवार में होने लगा। यह उत्सव हर व्यक्ति को यह एहसास कराता है केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय दिव्य शक्ति का प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं देवों के देव महादेव की कथा। किसी नगर में एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन बहुत था। सोने चांदी की खनक उसके कानों में गूंजती रहती थी। परंतु हाय रे उसका दुर्भाग्य, उसका घर आंगन उतना ही सूना था। चारों ओर सुख सुविधाओं का अंबार था। समाज में मान सम्मान भी था, परंतु एक अजीब सी उदासी और एक खालीपन था उसके जीवन जो मकड़ी के जाले की तरह एक कोने में पसरा रहता। परंतु वह शिव जी का भक्त था और उसने हर सोमवार को शिव जी का व्रत पूजन करने का निश्चय कर रखा था। परंतु वह भक्ति का एक स्वांग था जिसमें भक्ति का एक लेश मात्र भी नहीं था। सोमवार की सुबह जब अन्य भक्त लोग शिवालय में जाते, तब वह धनी व्यापारी अपने एक सुंदर से कक्ष में पूजा घर में बैठ, चारों ओर सुगंध फूलों से भरी रहती। फूलों की महक चारों ओर वातावरण में फैल रही होती थी। चांदी के पात्रों में मेवे और फल सजे होते थे, परंतु उसका मन अगले होने वाले सौदे के व्यापारिक मामले में उलझा रहता। वह मंत्रों का उच्चारण करता, परंतु उसके होठ वैसे ही हिलते जैसे कोई बेजान मशीन अपना कार्य कर रही हो। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी होती थी, पर उनमें भक्ति की कोई आस्था नहीं होती थी। वह सोचता, सब लोग देख रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। लोग मेरी धर्मपरायणता की मिसालें देंगे, इससे मेरे व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। और कभी कभी उसे अपने आप पर ही तरस आता कि क्या यही जीवन है, क्या इसी दिखावे के लिए मेरा जन्म हुआ है। पर यह विचार क्षणिक होते, हवा की झोंके की तरह आते और चले जाते। शाम को जब वह मंदिर जाता तो उसके साथ एक छोटी सी सेना होती। वह सोने चांदी की थाल में मंदिर का प्रसाद लेकर जाता। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी को दान देता, पर उसकी आंखों में करुणा नहीं होती, अपनी उदारता रहती। पुजारी उसकी आरती उतारते, उसे आशीर्वाद देते। वह सोचता, मैंने भगवान को भी खरीद लिया। उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह जिस भगवान को प्रसन्न करने का नाटक कर रहा है वह तो अंतर्यामी है। वह तो आंतरिक आत्मा को देखते हैं, बाहरी आडंबरों को नहीं। वह सोचता, कोई तो मुझे सच्चा रास्ता दिखाए। पर उसकी अपनी बनाई ही ऐसी दीवारों में उसकी सिसकी दबकर रह जाती। दिन बीतते गए और सोमवार आते जाते रहे। उसका दिखावे का यह व्रत बोझिल परंपरा बनता गया, जिसे वह बिना किसी आनंद और बिना किसी शांति के ढो रहा। उसकी दिखावटी हंसी होती जा रही। फिर एक रात घनघोर बारिश हुई। उस रात उस व्यापारी को नींद नहीं आ रही। वह अपने रेशमी बिस्तरों पर करवटें बदल रहा था। उसका मन अशांत था। अतीत की भूली बिसरी यादें उसका मन अशांत कर रही। पता नहीं कब उसकी आंखें लगी,
पर यह एक नींद नहीं, एक अजीब सी बेहोशी। उसने अपने आप को ऐसे स्थान पर पाया जहाँ न धरती थी न आकाश। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला था। सामने एक विशाल शांत सरोवर और उसी सरोवर के पास कैलाशपति शिवजी विराजमान थे। उनका रूप सौम्य था, परंतु उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो पूरे ब्रह्मांड के दुख को अपनी आंखों में समेटे हो। व्यापारी ने देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। वह कुछ कहना चाहता था, परंतु शब्द जैसे खो गए थे। भगवान शिव ने अत्यंत शांत होकर उसकी ओर देखा। उन्होंने व्यापारी को पुकारा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। शिव जी ने कहा, तुम यहाँ कैसे पुत्र? तुम्हारे सोमवार के व्रत का पुण्य तुम्हें यहाँ खींच लाया। वह कुछ बोल नहीं पाया और उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसे लगा जैसे उसका दिव्य ढोंग इस दिव्य प्रकाश में खड़ा हो गया है। शिव जी ने व्यापारी से मधुर मुस्कान में कहा, क्या तुम सच में व्रत करते हो? क्या तुम्हारा मन मेरे चरणों में रहता है या अगले दिन के व्यापारिक में? वह मंदिर में बैठा हुआ था, परंतु उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। भिखारियों को दान देते समय उसके मन में घृणा का भाव होता था। पूजा करते समय उसके मन में अहंकार पलता था। एक एक दृश्य उसकी भांति घूम रहे थे। शिव जी ने कहा, देखो ये है तुम्हारी भक्ति का सच। शिव जी ने कहा, क्या ये ही तुम्हारा भक्ति है? क्या ये सूखे फूल और तुम्हारे दिखावे से, इन खोखले मंत्र विचारों से मैं प्रसन्न होता हूँ? अरे मैं तो भाव का भूखा हूँ, प्रेम का प्यासा हूँ। तुम्हारा धन, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा मेरे लिए व्यर्थ है। यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति ही नहीं तो सब व्यर्थ है। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे अपना जीवन इतना व्यर्थ, इतना ठगा कभी नहीं लगा था। शिव जी ने कहा, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये दौलत, शौहरत सब यहीं रह जाएगी। साथ तुम्हारे केवल तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाव ही जाएगा। शिव जी की आंखों से मानो करुणा बरस रही थी और उसके साथ एक चेतावनी थी, कब तक तुम इस झूठ के सहारे जियोगे और कब तक अपनी आत्मा को यूं ही भटकाओगे। हर शब्द व्यापारी के सीने में चोट कर रहा था। उसका दम घुटने लगा और वह अपने घुटनों पर झुक गया। उसका सिर शर्म और गिलानी से झुका था। आंसुओं की धाराएं उसके गालों पर बहने लगी, परंतु ये दिखावे के आंसू नहीं थे, पश्चाताप के आंसू थे। उसकी सिसकियां इस शांत वातावरण में गूंजने लगी। उसने कहा, प्रभु मेरे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अंधा और अज्ञानी था, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। उसने महादेव जी से कहा, क्या मैं अब भी बदल सकता हूँ? उसे पहली बार अपनी भयानक गरीबी का एहसास हुआ। वह धनवान होकर भी कितना निर्धन था। शिव जी ने कहा, तुम धर्म के मार्ग पर चलो, शायद तभी तुम्हें ग्लानि हटेगी। शिव जी के अंतिम शब्द धनराज के कानों में गूंज रहे थे और फिर धनराज की आंखें खुल गईं। भोर का उजाला फैल रहा था। बारिश थम चुकी थी, परंतु धनराज का शरीर पसीने से भीगा था। उसका स्वप्न इतना वास्तविक था, उसे लग रहा था कि वह अभी भी उस अलौकिक दिव्य प्रकाश में खड़ा है। उसके कानों में अभी भी शिव जी के वही शब्द गूंज रहे थे, तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो, मैं भाव का भूखा हूँ। वह बिस्तर से उठ बैठा। उसके हृदय में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसे अपने जीवन व्यर्थ होने की पीड़ा थी और शांति इस बात की थी कि उसे एक नई आशा मिली है। अब उसे अपने कमरों की दीवारें काट खाने को दौड़ रही थी और अपना रेशमी बिस्तर कांटों की शैया लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सरोवर में दिखने वाला अपना ही घृण समय घूम रहा था। उस दिन से वह व्यापारी बदल गया। उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहला सोमवार आया, उस दिन उसने किसी नौकर को नहीं बुलाया और न ही किसी विशेष तैयारी का आदेश दिया। भोर में उठकर वह अकेले ही मंदिर गया। अब की बार वह ऐसे मंदिर गया जहाँ पे उसे जानता नहीं था। मंदिर में कुछ साधारण लोग थे जो सच्ची श्रद्धा से पूजा कर रहे। व्यापारी चुपचाप जाकर वहाँ खड़ा हो गया और उसने कोई दिखावा न करते हुए कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया। उसने आंखें बंद करी। आज उसके मन में कोई व्यापार का हिसाब किताब नहीं था। आज उसके मन में केवल पश्चाताप का विचार था और उसके मन में शिव जी का चेहरा था और उनकी बातें याद आ रही थी। उसकी आंखें भर आई, पर वह इस बार रोया नहीं और उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे शक्ति, मेरे पापों को क्षमा करके मुझे सच्चा भक्त बनने की शक्ति दो। उसने पूरे दिन व्रत रखा, पर आज उसे स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना नहीं थी। शाम को उसने स्वयं साधारण भोजन बनाकर ग्रहण किया। आज उसे वह रूखा सूखा भोजन अमृत लगा, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं सच्चाई। धीरे धीरे लोगों ने भी व्यापारी के मन में बदलाव देखा। पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। पहले लोगों ने सोचा इतना बड़ा सेठ और इतने छोटे मंदिर में ये भी कोई दिखावा ही होगा, परंतु धीरे धीरे उन्हें भी विश्वास हो गया। व्यापारी चुपचाप आता और पूजा करके चुपचाप चला जाता। अब वह गुप्त रूप से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा, बिना किसी को बताए, बिना यश की कामना से। अब उसके व्यापार का तरीका भी बदला। अब वह केवल मुनाफे के पीछे ही नहीं भागता और अब वह पूरी तरह बदल गया था। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, गणेश जी कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तभी एक छोटी सी गिलहरी वहाँ आई। उसका शरीर धूल से सना हुआ वह अत्यंत व्याकुल थी। माता पार्वती ने उसे देखा और स्नेह पूर्वक अपने पास बुलाया और पूछा, क्या
क्या हुआ? और कहा, क्या हुआ बच्ची, इतनी व्याकुल क्यों हो? गिलहरी बोली, मुझे एक मंदिर बनाना है प्रभु श्री राम के नाम का, परंतु मेरे छोटे जैसे प्राणी श्रम कोई नहीं देखता, सब मुझ पे हंसते हैं। यह सुनकर वहाँ पास बैठे गणेश जी ने अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, जो श्रद्धा से कर्म करता है उसका हर प्रयास महान होता है। गणेश जी गिलहरी को लेकर एक छोटी सी जगह पहुँचते हैं। वहाँ गिलहरी मिट्टी के कण लाकर रखती गई और गणेश जी अपनी दिव्य दृष्टि से उसे एक सुंदर मंदिर का रूप देते गए। उस मंदिर का नाम रखा गया श्रद्धा मंदिर, क्योंकि वह केवल एक गिलहरी की सच्ची भावना से बना था। फिर उन्होंने गिलहरी के सीने पर अपने हाथ से एक लकीर सी रेखा बनाई और आशीर्वाद दिया, अब से जो भी तेरी जैसी निष्ठा से सेवा करेगा उसके कर्म को भगवान उतना ही मान देंगे जितना बड़े बड़े यज्ञों को आज भी देते हैं। जब कोई गिलहरी अपने सीने पर 3 रेखा लिए दी है तो कहा जाता है यह वंशज है जो भगवान गणेश से आशीर्वादित। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वैशाख मास में इन कथाओं का श्रवण करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।